नमाज में जो अत्तहियात पढ़ी जाती है वो सुनाइए। अत्तहियात लिल्लाहि व सलवात वो तय्यबात। व तय्यबात अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सालिहीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में कुछ सिलसिले आलिया मदारिया के मलंगान हैं और बाबा हैं। इनसे इस्लामिक और सिलसिले के ताल्लुक़ से सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। से इस्लामिक और सिलसिले के ताल्लुक़ से सवाल कर सकते हैं? जो हो सकेगा वो बताएंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। आप पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप लोग बड़े बाल सुन्नत के ख़िलाफ़ क्यों रखते हैं और मलंग क्यों बनते हैं? शरीयत में मलंग बनना तो है ही नहीं, कहीं कुरान हदीस में लिखा नहीं है कि मलंग बनो, तो इतने बड़े बाल सुन्नत शरीयत के ख़िलाफ़ क्यों रखते हैं और मलंग क्यों बनते हैं? इसका जवाब दीजिए। देखिए हजरत, जी। मैं ये पकड़ सकता हूँ क्या? जी जी पहली बात तो ये है कि मलंग कभी शरीयत के खिलाफ होता नहीं। जी शरीयत का पायमाल होता है, शरीयत को पायमाल नहीं करता है, शरीयत का पाबंद होता है फकीर। जी और अगर फकीर शरीयत का पाबंद नहीं होगा तो फिर कोई शरीयत का पाबंद भी नहीं हो सकता। फकर जो है, फकीरी जो है, ये हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा फातेह खैबर से चालू होती है, दुनिया जानती है। पास लगे। नबूवत के बाद विलायत का सिलसिला चालू होता है। और हम जो मलंग लोग हैं, जो बाबा लोग बनते हैं, ये 4 सिलसिलों में बनाया जाता है। जी पहला नंबर सिलसिला मदारिया में, जी फिर सिलसिला जलाली में, सिलसिला रफ़ाई में और सिलसिला बानबा में। तो जिसमें सिलसिला मदार जो है वो सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के सिलसिले से है। रफ़ाई सिलसिला जो है वो सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई के सिलसिले से है। जलाली सिलसिला जो है वो हजरत लाल शहबाज कलंदर के सिलसिले से है। जी जी और क्या कहें, रफ़ाई वो बानबा जो सिलसिला है वो अब्दुल रज्जाक बाज़मी रहमतुल्लाह अलैह से है। जिसमें ये 3 सिलसिले जो हैं वो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसब से मिलते हैं। जी जी और एक सिलसिला जो है सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का, जो तो आपको मालूम ही है। इस 4 घरों में हमें तारीख दी जाती है। सबसे पहले तो ये है कि ये लोगों ने गलत फहमी फैलाई है जमात दुनिया के अंदर जी 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 कि फ़कीर लोग शरीयत का पायमाल करते हैं। ऐसा नहीं। हम लोगों में सबसे पहले पीर का मुरीद कराया जाता है। सबसे पहले क्या कराया जाता है? पीर का मुरीद। उसको पहले शरीयत का पाबंद बनाया जाता है। उसके बाद में फिर फ़कीर का तालिब बनाया जाता है। जब हम लोगों में तारीख दी जाती है तो कफन पहनाया जाता है। कफन पहनाने के बाद में 4 जमात की मौजूदगी में उसको एक सनद बनाकर तैयार दी जाती है उसको। और इतना सख्त कानून होता है हमारी जमात के अंदर कि अगर एक लम्हा भी कदम जमात के खिलाफ चला तो मिनट से पहले आवाजा हो जाता है। आवाजे का मतलब कि चौक चौकंडी जो है हमारी वो बंद हो जाती है, हुक्का पानी बंद कर देती है जमात। इतना सख्त कानून है हमारे 4 घरों के अंदर। और 4 घरों की बात मानी जाती है, ये नहीं कि कोई एक घर मिलकर कोई ना फैलाए। तो मलंग जो बनते हैं, जो हजरत कमालुद्दीन जमालुद्दीन जानेमन जन्नती की सुन्नत है। और सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत जानेमन जन्नती को अपना मलंग बनाया, अपना जानसीन बनाया और पूरी दुनिया जानती है। और वो मलंगी की शान गुजारी उन्हीं ने कि जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। हजरत मजनू साहब मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तबारीक आज अंग्रेजों का जब आप तबारीक पढ़ेंगे तो मजनू साहब मलंग का अजीब एक रोल नजर आएगा उसके अंदर। आस्थाना भी यही। जी। फिर दूसरी बात, अभी बरेली के पास में ही एक जगह है ढकनी शरीफ, यहाँ हजरत दूधाधारी बाबा रहमतुल्लाह अलैह हैं। ऐसी शान थी आपके बालों की कि आपने दूध की धार निकाल दी थी आपके बालों से। आपको उसी दिन से दूधाधारी कहा जाता है। दूसरी बात, हजरत बंदा नवाज गेसू दराज जो खुद दरबार गरीब नवाज में अपनी जुल्फों से झाड़ू लगाया करते हैं। माशाल्लाह। अब ये बताइए कि जब ये चीज शरीयत में कुरान हदीस में नहीं है तो ये तो हमारे बुजुर्गों ने की है। ओके, बुजुर्गों की सुन्नत है। ये हम अपने बुजुर्गों की उस सुन्नत पे चलते हैं हजरत। तो इसलिए हमारे 4 सिलसिलों में फ़कीर बनाया जाता है। और फ़कीर बनने का मतलब ये है कि तर्क दुनिया, दुनिया को तर्क कर देना। इस दुनिया में भी फ़र्क है। इस दुनिया में भी इस दुनिया को तर्क नहीं किया जाता है। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको तर्क किया जाता है। इसी दुनिया के बीच में अल्लाह रहता है। तो अगर इसी दुनिया को तर्क कर दिया तो हमें अल्लाह कहाँ मिल पाएगा? इसी मखलूक के बीच में रब रहता है। तो कुछ चीज़ें, तो फ़कीर बनने का मतलब ये कि पहले अपने नफ्स को मारना, याद इलाही में मगन रहना, चिल्ला कसी करना, रोजे रखना, दीन का काम करना। और फ़कीर का वो नक्शे कदम है कि दुनिया का सबसे जलील रजील इंसान इस कूचे में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो राह हिदायत पाता है।
سب سے پہلی بات یہاں کوئی جات پات نہیں ہوتی, کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتی, کسی دھرم کا آئے بیٹھے کھائے جائے, یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو سادھو سنتوں کا معاملہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہندوستان ہے, یہ سادھو سنتوں کا دیش ہے, پیر فقیروں کا دیش ہے, یہ بزرگوں کا دیش ہے. غریب نواز نے جو مشن چلایا ہمیں اس پہ چلنا پڑے گا, جو مدار پاک نے چلایا وہ ہمیں اس پہ چلنا پڑے گا. اب اگر یہ چیزیں شریعت کے خلاف تھیں تو پھر جاننے من جنتی کو ملنگ کیوں بنایا گیا؟ جاننے من جنتی کو کیوں ملنگ بنایا گیا؟ یہ چیزیں شریعت کے خلاف تھیں تو پھر بندہ نواز گیسو دراج نے اتنی بڑی زلفیں کیوں رکھائیں؟ اور آج ہمارے سلسلہ مدار میں 3,65,000 گادیاں ہیں, 1442 چلے ہیں. آج ہر چلے پہ ایک نہ ایک ملنگ بیٹھا ہے الحمدللہ, اور ایک سے ایک نیا ملنگ ہے. اور دور کی مثال نہیں, میرے دادا مرشد سیدنا تاجدار ملنگا معصوم علی بابا, یہ ایک ان کی زندہ پھرتا کرامت ہے جو آج بھی اتنی عمر دراز سے 100 سال سے اوپر کی عمر ہونے جا رہی ہے, اور آج بھی پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں. ان کے دور میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے, یہی میرے مدار کی زندگی کا دور رہا. سرکار غوث اعظم کا دور اسی زندگی میں آیا اور چلا گیا, صابر پاک کا دور آیا اور چلا گیا, غریب نواز کا دور آیا چلا گیا. مدار پاک اس شخصیت کا نام ہے جس نے غوث کا, خواجہ کا, نظام کا, فرید کا, قطب کا, بڑے بڑے درویشوں کا دور دیکھا ہے. سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے. پھر دوسری مثال یہ ہے کہ آپ سمدانیت کے مقام پر ایسے فائز ہیں کہ دنیا میں آپ کی مثال نہیں ملتی ہے. اب لوگ بولنے کو تو سرکار مدار پاک کے سلسلے کے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں, تو بتاتے ہیں لوگ. تو اگر ہم ملنگوں کے بارے میں, ہم فقیروں کے بارے میں کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اب رہ جاتی ہے نماز کی بات, تو میری آنکھ محب دیدار ہے, میرے سامنے میرا یار ہے, میں نماز پڑھتا ہوں عشق کی, میرا امام قطب المدار ہے. آپ اتنا بتائیے, میں نماز کی حالت میں ہوں, اگر دنیا کا خیال آیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. کوئی اگر اور کوئی غلط خیال آئے تو نماز ہوگی؟ تو فقیر کا صرف, اور کیا کہیں آج دنیا والوں کا جو نماز پر اختلاف ہے, تو ایک بات پر ہے, نماز انکار نہیں ہے. نماز کو انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا, بددین ہو جائے گا. نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت قریب ہوتی ہے. بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو 5 وقت اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے اور اس کو مسجد تک نہیں پہنچتے ہیں. ہاں, ان کے قدم جو ہے مسجد. ٹھیک ہے, وہ دنیا کے لیے مسلمان ہو سکتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے, مگر وہ نماز نہیں کہ نماز پڑھ کر آئے اور بے حیائی کرتا رہے. نماز پڑھ کر آئے جو اپنے بھائی کا حق کھاتا رہے, قریب رانڈ بیواؤں کا حق کھاتا رہے. نماز پڑھنی ہے تو ایسی پڑھنا, خود پوچھتی مسیحت کیا چاہتا ہے بندے, سجدے میں اگر ہوتا انداز کربلائی. کربلا کا انداز لے آؤ, خدا کی مسیحت خود پوچھے گی, بتا بندے تیری رجا کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے. حق ہے. اور خاتمہ جو ہے پوری دنیا کا وہ اہل بیت کی محبت پر ہے, بے شک. نہ نماز پر ہے, نہ روزے پر ہے, نہ حج پر ہے, نہ زکات پر ہے. خاتمہ اگر بالخیر ہے تو وہ اہل بیت کی محبت پر ہے. اگر نمازی ہے, حاجی ہے, عالم ہے, مفتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, اہل بیت کا منکر ہے تو وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا ہے. اب جو بابا لوگوں پر نماز کے بارے میں, یہاں تو الحمدللہ جماعت سے نماز ہوتی ہے, جی ہم نے ویڈیو بنایا, باقاعدہ جماعت سے یہاں پر نماز ہوتی ہے. اب سارے علماء بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, سارے فقراء بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, سارے علماء بھی حق پر نہیں ہو سکتے, سارے فقراء بھی حق پر نہیں ہو سکتے. تو یہ دنیا کی ایک پرمپرا ہے جی. اور میرے بولنے میں کوئی غلطی آئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں جمام سے. آپ لوگوں کے تعلق سے ایک بات اور پھیلائی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے گانجا, چرس وغیرہ جو ہے نشے کرتے ہیں, تو یہ بھی فطور جو ہے عوام کے بارے, جو عوام پھیلاتی ہے آپ لوگوں کے بارے میں, یہ بھی دور کر دیجئے کہ جو ہے سلسلے مداریہ کے ملنگ جو ہے نشہ نہیں کرتی. دیکھیے کہ کسی سلسلے میں بھی سلسلہ مدار کی بات نہیں ہے. ہمارے 14 سلاسل ہیں, ہم 14 خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہمارے 12 امام ہیں الحمدللہ. ہم کسی ایک امام کو فالو کرنے والے بھی نہیں, ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں. اور ہم سنی حنفی ہیں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ابتدائی پیروی ہیں الحمدللہ. اور ہم ایک پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی چرس وغیرہ, جو کچھ بھی یہ چلم وغیرہ جو بابا لوگ پیتے ہیں, یہ کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے. نہ وہ جلالی سے ہے, نہ رفائی سے ہے, نہ بانبا سے ہے, نہ مدار سے ہے. یہ ہندوستان تھا, سادھو سنتوں کا دیش تھا, رشی منیوں کا دیش تھا, پیر فقیروں کا دیش تھا. یہاں پر کے رشی منی
साधु संत लोग इस चिलम को इस्तेमाल करा करते थे। जब गरीब नवाज भारत की सरजमीन पर आए परचम इस्लाम को लेकर, उनके साथ में साधु संत पीर फकीर आए, सरकार मदार पाक के साथ में, सैयदना मकसूद गाजी सालार के साथ में, तमाम बुजुर्गों के साथ में ये फ़कीर फुकरा लोग आते रहे। तो भारत के भाईचारे की मोहब्बत में, भाईचारे की अखलाक की मोहब्बत में, जैसे आज मुसलमान दिवाली की गुजियाँ खाने जाता है, आज दे होली पे जाके होली मिलने जाता है, हिंदू तुम्हारे घर आकर सिमैयाँ खाने आता है, इसी तरीके से हम महात्मा लोगों में भी एक दूसरे के अखाड़ों में जाया करते थे। हिंदू महात्माओं में भी धोने लगते हैं, 4 अखाड़े उनमें भी, हमें भी 4 अखाड़े हैं। वो हमारी महफिलों में आते हैं, हम उनकी महफिलों में जाते हैं। तो चंद फ़कीरों ने, चंद फुकराओं ने इस चिलम को उनकी मोहब्बत में इस्तेमाल किया। ये किसी सिलसिले से वाबस्ता नहीं है, ये सब गलत उड़ाई गई है। कोई भी सिलसिले का फ़कीर इसका दावा नहीं कर सकता कि ये मेरे सिलसिले में। हाँ, ये कह सकता है कि कुछ ऐसे उसके बड़े बुजुर्ग गुजरे कि जिसने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। ये वल्लाह आलम, अल्लाह के राज को अल्लाह बेहतर जानता है। ये उन्हीं ने इन चीज़ों को उनकी रस्म के एतबार से किया था या अपने नफ्स के एतबार से किया था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बाबा जी अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग कमेंट करते हैं हमारे पास कि इनसे जो है इस्लामिक सवाल कीजिए, इन्हें देखें इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में इन्हें मालूमात नहीं होती है। तो हम कुछ इस्लामिक सवाल भी आपसे करना चाहते हैं, इजाज़त है? पूछिए, जो मुनासिब होगा बताएंगे इंशाल्लाह। आप पहले तो आप ये बताइए कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं जिससे इंसान पाक होता है? वो फ़र्ज़ सुनाइए पहले। बैठ जा भाई, बैठ जाओ। देखिए साहब, इधर आ जाओ मियां। जब हमें गुस्ल करना है मियां है, आइए इधर आइए। तो सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे ऊपर गुस्ल कब फ़र्ज होता है। जी। गुस्ल से पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे ऊपर कब गुस्ल फ़र्ज होता है। कुछ पाकी, कुछ नापाकियाँ ऐसी हैं कि अगर हमने खाली कमर तक भी धो लिया तो हमारा काम चल। वो नजासत अगर भरी हो तो कमर पहले धोई जाएगी, उसके बाद में गुस्ल किया जाएगा। जी जी। मसला कुछ मसला ऐसा है कि अगर हम जैसे पाक हैं, हमें ये ऐसा लगा कि कोई छींट आ गई और हमें गुस्ल करना है, तो अगर हम सादा ऐसी भी नहा लेते हैं तो भी चल। नहीं, छींट अगर कपड़े के ऊपर आ जाए तो उतर कपड़ा धो लिया जाए तो वो पाक हो जाता है। अगर मुतमैन नहीं है, हाँ तो कपड़ा चेंज कर लें। अगर हमारा मुतमैन नहीं है तो हम उससे नहा हाँ, सकते हैं। नहा भी सकते हैं। ठीक है। तो मेन मुद्दा तो यह है कि कमर से नीचे तक, नाफ से नीचे तक पहले सही मुकम्मल तरीके से उसको पाक कर लिया जाए। हाँ, ठीक है? नजासत को जो है हटा दिया जाए। जी। और मुख्तसर सा बताऊं, उसके बाद में जिस तरीके से आप वजू बनाते हैं उस तरीके से वजू बना लिया जाए। सीधे पानी पे, कांधे पे पानी डाला जाए, बाएं कांधे पे पानी डाला जाए, सिर से पानी डाल के गुस्ल मुकम्मल हो जाता है। नहीं नहीं, ये फ़र्ज़ नहीं। फ़र्ज़ जो गुस्ल के 3 हैं वो बताइए आप। सबसे पहले तो हाथ धोना है जी। नहीं नहीं, ये सुन्नत है, हाथ धोना सुन्नत है। अच्छा। और मुंह भरकर कुल्ली करना, रोज़ा ना हो गलाला करना, ये फ़र्ज़ है। सुनिए, तो ये पहला फ़र्ज़ है, ये गुस्ल का पहला फ़र्ज़ है। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, ये फ़र्ज़ है। गुस्ल के ये 2 फ़र्ज़ हैं। और पूरे जो है जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर पानी बहाना, एक बाल बराबर सूखा ना रहे, ये 3 फ़र्ज़ गुस्ल के हैं। जब तक आप देख 7 दरिया में आप नहा ले हो, बिल्कुल नहीं, मुंह में आपके पानी नहीं पहुंचेगा। 7 जी, जब आए और अगर 7 दरिया में आप नहा लो, नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचेगा, है ना? जी 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 जी। तो ये 3 गुस्ल के फ़र्ज़ है, इससे आदमी पाक होता है। ठीक है, ये 3 गुस्ल के फ़र्ज़ हो गए। माशाल्लाह। आप ये बताइए कि वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़ हैं। 4 फ़र्ज़ हैं। माशाल्लाह, वो 4 फ़र्ज़ सुनाइए आप। हाथ धोना है, हाथ धोना, ठीक, कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है और चेहरे को धोना है। पहले चेहरे को धोना है। पहले चेहरे को, जी जी, चेहरे को धोना है। पहले चेहरा धोना चाहिए। देखिए, एक कान के लौ से दूसरी कान के लौ तक जी, जी। पूरा चेहरा धोया जाएगा, ये पहला फ़र्ज़ है। जी जी, तो उसके बाद चेहरे को पानी डालना है, गुस्ल बाकायदा उस पर पूरा चेहरा धोना। उसके बाद मशा करना है, हाँ, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। पूरे सर का मसा करना क्या है? सुन्नत है। सुन्नत है। जी जी। जी। और नाक तक पानी डालना है। नहीं, नाक तो वो तो गुस्ल में है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना वो वज़ू में भी डालते हाँ वज़ू में डालते हैं। नहीं, हम जो है वज़ू के 4 फ़र्ज़ पूछ रहे हैं। जी। फ़र्ज़ बताइए। टखनों सुन्नत में आ तक जाएगी। पैर धोना है। देखो, नहीं, टखनों तक पैर भी धोना जो है फ़र्ज़ में आता है। जी। हाथ है, हाथ कोनियों समेत, कोनियों तो तक हाथ को धोना सुन्नत है, वो फ़र्ज़ है। जी जी, दोनों कोनियों समेत हाथ धोना क्या है? फ़र्ज़ है। और दोनों टखनों तक पैर धोना, दोनों पैर, ये क्या है? सुन्नत है। फ़र्ज़ है, सुन्नत नहीं है, फ़र्ज़ है। अच्छा बाबा जी बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितने साल हुई? 63 साल।
63 साल माशाअल्लाह। आप ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबी होने का ऐलान किया तो उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। 40 साल माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और बेटे कितने थे? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए हज़रत, रिवायतों के मुताबिक बातें बाबा लोगों से ना पूछो, इनमें कुछ इख्तलाफ रहता है। इख्तलाफ है बहुत, नहीं, बेटों में इख्तलाफ है मगर बेटियों में इख्तलाफ नहीं है। बेटियों में भी बहुत सारे इख्तलाफ पाए जाते बेटियों में नहीं है। हाँ, 4 बेटियों के लिए आया है, 4 बेटियों के लिए। ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा, सबसे छोटी बेटी फातिमा है ना? हैं। आपकी बात दुरुस्त है, हदीस में भी यही। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं? नमाज है ना? नमाज तो बाबा पढ़ता होगा, है ना कि नहीं? नमाज पढ़ते हैं। नमाज में जो अत्तहियात पढ़ी जाती है वो सुनाइए। अत्तहियात वस लिल्लाहि व सलवात वत्तय्यिबात व तय्यबात अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह सालिहीन अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अय्युहन नबी अबदिल्लाहि व बरकातुहू वबरकातुहू अस्सलामु अलैना या अबा अब्दिल्लाह सालिहीन अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह।